हो गया देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग। डेप्रिसिएशन का देखो दो मेथड लिखे थे सबसे स्टार्टिंग में, देखो अकाउंटिंग और डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मैं बोला था कि मेशनरी तो बनाना ही है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर लेजर अकाउंट, तो सब बनाना है। क्वेश्चन में बोला है खाली प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, तो खाली मशीनरी बनाना है फिर। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में अगर वैसे बोला वैसे बना देना, लेकिन रियल में सब बनता है। अब तुम्हारे स्कूल में बोर्ड्स में 11th में थोड़ी बोर्ड है, 12th में ये चैप्टर नहीं है। 12th में चैप्टर नहीं है ना इसलिए तो 11th में जो स्कूल में बोल रहा हूँ वही मानना पड़ेगा ना, बोर्ड नहीं है ना। मेथड क्या लिखे हैं ये ऋषभ? नहीं नहीं, मेथड 1 का नाम देखो, मेथड 2 का नाम लिखाया था, क्या नाम? नहीं नहीं, मेथड 2 हेडिंग व्हेन पीएफडी इज मेंटेन। तो कृष्णा कहाँ गया? हो गया? पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्या उसको? स्कूल आता है कृष्णा? When provision for depreciation is maintained. देखना, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे थे वो हम चार्ज कर रहे थे एसेट अकाउंट में। एंट्री हो रहा था डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, ये एक तरीका हुआ डेप्रिसिएशन लगाने का। एंट्री हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है डेप्रिसिएशन लगाने का, उसका नाम क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में नहीं लिखते, डेप्रिसिएशन को एक अलग से अकाउंट में लिखते हैं। उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब डेप्रिसिएशन का एंट्री चेंज हो जाएगा, जनरली एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक जर्नल चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। पहले जो जर्नल था वो था डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, राइट? अब जो जर्नल है वो है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फर्क क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे, जब डेप्रिसिएशन लग रहा था तब फिक्स एसेट का वैल्यू कम कर रहे थे, तो हम लिख रहे थे टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो जा रहा है टू फिक्स्ड एसेट लिखने से। अब मेथड नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उस डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में लिखेंगे, उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? तो जर्नल एंट्री सब वही रहेगा, खाली डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री बदलेगा। डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री पहले होता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, अब हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है ये? देखना, इन दिस मेथड depreciation is not charged to asset account in this method करना, मेथड छोड़ दिया मैं। in this method depreciation is not charged to asset account, but instead of it it is recorded in a separate account.
instead of it is recorded in a separate account called as provision for depreciation, called as provision for depreciation or accumulated depreciation, provision for depreciation या फिर accumulated depreciation. क्लियर है? फॉलोइंग आया था जर्नल एंट्री. फॉलोइंग आर द एंट्रीज. For purchase of fixed assets, वही एंट्री जो पहले होता था, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट. फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट. क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, पहले एंट्री होता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट मेथड 1 में. ठीक है. मेथड 2 में एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ये एंट्री अलग है, बस यही एंट्री अलग है और कुछ भी अलग नहीं है. ठीक है. ये बाकी सब सेम है. यू कैन सी अभी तक कुछ चेंज हुआ नहीं है. कुछ चेंज हुआ है क्या? खाली ये एक तो एंट्री चेंज हुआ है. देखो ये वाला एंट्री चेंज हुआ है, ये एक चेंज हुआ और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. क्लियर है? हाँ, इसमें 3 लेजर बने. पॉइंट नंबर सी, फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू पीएल. अब याद करो और देखो. अब ये तो पढ़ाए 3 लेजर वाला पढ़ाए होंगे ना, कि नहीं पढ़ाए? याद नहीं आ रहा स्कूल में. फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू पीएल, पहले जो एंट्री होता था अभी भी वही. पहले क्या एंट्री होता था? पीएल टू डेप्रिसिएशन. अभी भी वही, पीएल टू डेप्रिसिएशन. समझ में आ रहा है क्या चीज अलग है? एक चीज अलग है, यू कैन सी. ठीक है, और कुछ भी अलग नहीं है. क्लियर है ये? बस, और कोई भी एंट्री में अलग नहीं बताया. यू कैन सी, सिर्फ ये एक चीज अलग बताया हूं, बाकी सब एज इट इज सेम है. खाली डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री में चेंजेस है. पहले डेप्रिसिएशन लगता था तो फिक्स्ड एसेट कम होता था. अभी डेप्रिसिएशन कहाँ पे लग रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्लियर है? तो इतना ही फर्क है. पहले फिक्स एसेट का वैल्यू को कम करते थे, अब फिक्स एसेट को कम ना करके डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में लिख रहे हैं. वो अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. क्लियर है? देखेंगे एग्जांपल. इसी का बस सेल पढ़ेंगे, जैसे वहां पे सेल पढ़े थे, इसका सेल पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म. ठीक है.
on 1/4/23 सेल इसके बाद पढ़ेंगे, पहले अभी जो पढ़े उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक जो पढ़े पीएफडी का ये वाला मेथड जो पढ़े उसका प्रैक्टिस है। सेल नेक्स्ट क्लास है। On 1/4/23 an asset was purchased for 2 lakhs. Depreciation 10% per annum on straight line method। ठीक है, मेथड बदलेंगे थोड़ा, आप बहुत दिन से एसएलएम कर रहे हैं। 10% पर एनम ऑन WDV। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, बनाएंगे, नंबर लाएंगे। पहला एसेट खरीदे M1 2 लाख। सेकेंड एसेट खरीदे 1/10/24 M2 1 लाख। ईयर एंड मार्क करो। हाँ, जर्नल बनाएंगे। ईयर एंड मार्क करो, यहाँ कहीं होगा 31/3/24 और यहाँ कहीं होगा 31/3/25। क्लियर है ये? ईयर एंड में क्या क्या करते हैं याद है ना? क्या क्या करते हैं, 3 चीज बताओ ईयर एंड में। पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजते हैं, तीसरा सीडीबीडी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। 3 चीज हमेशा करते हैं ईयर एंड में। कोई ईयर एंड आया और ये 3 चीज नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री पहले, फिर अकाउंट। जर्नल एंट्री कौन से मेथड से इस बार? मेथड नंबर 2 से। ठीक है, आज जो पढ़े यहाँ लिख देता हूँ, वरना मेथड नंबर 2 से करना है बोल के। ठीक है, पास एंट्रीज इफ PFD is maintained। एंट्री करो अगर PFD मेंटेन्ड है तो। मतलब कौन सा मेथड? मेथड नंबर 2 जो आज पढ़ रहे हैं हम लोग। राइट, विल स्टार्ट द एंट्रीज, कंप्लीट द जर्नल एंट्रीज एंड देन प्रिपेयर लेजर। राइट, स्टार्ट करेंगे जर्नल्स। ऐसे कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोला है तो बनाना, नहीं बोला नहीं बनाना। लेकिन अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी हम बनाएंगे, अभी जर्नल बनाएंगे। 1/4/23 2 लाख का एसेट खरीदे। एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। करो एंट्री करो ईयर 1 का, फिर ईयर 2।
हाँ लाइट और सुन। हाँ 10 है तो क्या ये बचा उसका 10 पता है वो ऐसे मैं वो उसको भी बताने क्या बोल रहे अकाउंट में कितना मार्क लाया था पहले बता 10 मार्क 40 से कितना 2 मार्क लाया था ये आप करोगे ना नहीं ला पाऊंगा भाई मैं हिंदी में लाऊंगा हिंदी में मेरा कंप्लीट करेगा हिंदी में आता नहीं मीडियम हिंदी में आ रहा क्या बोल रहा है हिंदी पड़ेगा हिंदी करूंगा और स्कूल का आईडी करूंगा वाह, हाँ एक बार जर्नल चेक करते हैं तो उसके बाद पहला मशीनरी टू कैश, दो लाख क्लियर है। नेक्स्ट 31/3/24 पहला ईयर एंड आया, ईयर एंड आते ही पहले डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अब आ जाना चाहिए, अमाउंट बार बार गलत नहीं होना चाहिए। अब एंट्री में हम चल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं एंट्रीज में। अमाउंट मैं मान रहा हूँ कि अब आता है तुमको कैलकुलेट करना, 2 लाख का 10% साल का लगेगा पूरा, 1/4 को एसेट खरीदें। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीएफडी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी नहीं, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी मेथड नंबर 2 से कर रहे हैं। ठीक है, यही तो फर्क है मेथड 1 और 2 में, बाकी सब तो एक ही चीज है। मेथड 1 हो कि 2 हो, अमाउंट में कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कोई भी मेथड हो डेप्रिसिएशन लगेगा तो उतना ही। रिकॉर्ड कैसे होगा वो पढ़ रहे हो, जर्नल क्या होगा उसमें चेंज है, अमाउंट में चेंज नहीं है। अमाउंट 20,000 होगा, मेथड 1 हो कि मेथड 2 हो, अमाउंट 20,000 होगा। ठीक है, ये खाली ये बदल रहा है, ये अमाउंट वही है। क्लियर। नेक्स्ट पीएल में भेजेंगे वैसे ही जैसे पहले भेजते थे, पीएल टू डेप्रिसिएशन 30,000। क्लियर है, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तो लेजर में करेंगे। ठीक है, ईयर 1 कंप्लीटेड। नेक्स्ट ईयर 2, ईयर 2 में पहले एसेट खरीदेंगे एक 10 को, फिर से मशीनरी टू कैश या बैंक, एक लाख। ओके, नेक्स्ट ईयर एंड आ जाएगा, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बताओ अमाउंट 31/3/25। एक सेकेंड खाली, मेथड डब्ल्यूडीवी था, एसएलएम नहीं था। ठीक है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में फर्क है, क्लास नंबर 1 में बताया था। ठीक है, 31/3/25 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहला एंट्री डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, मशीनरी नहीं। पहला एसेट पे डेप्रिसिएशन पूरा साल भर यूज हुआ है, 12 महीना का डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा। लेकिन मेथड एसएलएम नहीं है, मेथड है डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है
यहाँ कितना रुपया बचा एसेट का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। एसेट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1,80,000 है, क्योंकि 2 लाख का एसेट था। ईयर 1 में 20,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो उसका वैल्यू कितना बचा ईयर 1 के बाद 1,80,000। 1,80,000 पे लगेगा 10% इन WDV। अगर ये SLM होता तो 2 लाख पे ही लगता 20,000। समझ में आ रहा है? तो M1 का डेप्रिसिएशन 18,000 और M2 का आई थिंक सही निकाले होगे 1 लाख का 10% 6 महीना के लिए। ठीक है, 6 महीना के लिए 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन 23,000। 22 बोले थे क्या? जो 23 बोले थे। टोटल डेप्रिसिएशन 23,000। क्लियर है? ये PL में भेजेंगे। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट एंट्री ऑफ परचेज एंड डेप्रिसिएशन इन मेथड नंबर 2। इसका लेजर बनाना सीखेंगे, इसी में सेल सीखेंगे और चैप्टर खत्म। ठीक है, देख लेते हैं 170 257 57 बोल रहे हो तो चेक कर लेंगे। करेक्ट 57 होगा। चलो बनाओ लेजर। स्टाइल देख रहे हो इसका? बनाओ लेजर। बनाएंगे 1 मेसनरी, सेकेंड PFD, थर्ड डेप्रिसिएशन। 3 लेजर बनेगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत चैप्टर बाकी है, अभी बहुत सारा नहीं। अभी पढ़ रहा है अभी, भविष्य थोड़ा पढ़ रहा है पहले से। 10th तक देखते तो सर पढ़ता ही नहीं है, बोल पढ़ो पढ़ो, अभी भी बहुत बाकी है। मेसनरी अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट PFD अकाउंट, ठीक है। और तीसरा एक और अकाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, इसमें 3 बनेगा, इस वाले मेथड में। उस वाले मेथड में 2। ठीक है, एंट्री चालू करेंगे ईयर 1 का। पहला एंट्री मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी में लिखेंगे टू कैश या टू बैंक, एक ही बात है। ठीक है, M1 2 लाख। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो कुछ भी लिख सकते हैं। किस बात का मार्क काट दे? ऐसे छोड़ो, कैश बोला है तो कैश, बैंक बोला है तो बैंक, कुछ नहीं बोला है तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, लिखो नेक्स्ट। पहला एंट्री हो गया मशीनरी टू कैश या बैंक, तो हम लिखे मशीनरी में टू बैंक 2 लाख। क्लियर है ये? नेक्स्ट कैश, कुछ अगर कैश माइनस में नहीं जाएगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में बोल रहे हो तो जर्नल में वो कैश माइनस प्लस नहीं देखते हैं। ठीक है, जर्नल लिखते समय माइनस प्लस तब देखते हैं जब हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं। अगर तो कैश अकाउंट में अगर माइनस बैलेंस नहीं जाएगा, या कैश बुक बना रहे हैं तो देखते हैं। अगर हम खाली जर्नल कर रहे हैं तो उसमें दिमाग मत लगाना कि माइनस में चला गया या प्लस में चला गया। टू कैश या टू बैंक हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जर्नल में। ठीक है, तो मशीनरी में लिखेंगे टू बैंक 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन टू PFD। ध्यान से, डेप्रिसिएशन टू PFD। बाय डेप्रिसिएशन कहाँ पे? PFD में।
यहाँ पे है ना मेथड नंबर 2 में, अगर मेथड नंबर 1 होता तो यहाँ होता वो डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है फर्क दोनों मेथड का? मेथड 1 में यहाँ होता डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट के अंदर होता, अभी एक दूसरा अकाउंट में है, पीएफडी अकाउंट में। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन M1 20,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट पीएफडी में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में लिखेंगे 2 पीएफडी। ठीक है, इतना क्लियर है? यू कैन सी अ शिफ्ट ऑफ एंट्री फ्रॉम हियर टू हियर, बस और कुछ भी नहीं है। यहां से उधर एंट्री चला गया, शिफ्ट हो गया, खाली एक लेजर से एक दूसरे लेजर में लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन, और कुछ भी फर्क नहीं है। राइट, हाँ सारा डिफरेंस पीएफडी में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट पीएल में भेजेंगे डेप्रिसिएशन को, थर्ड एंट्री पीएल टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में लिखेंगे बाय पीएल। क्या ईयर 1 खत्म हो गया है? यस, हो गया ना ईयर 1 खत्म, 3 एंट्री हो गया। कैरेक्टर डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे, ये तो हमेशा बंद हो जाता था, याद होगा पहले भी, अभी भी बंद हो जाएगा। डेप्रिसिएशन लेजर में कभी बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होता, हमेशा बंद हो जाए। बाकी दोनों लेजर में बैलेंस करेंगे। हाँ, 2 लाइन खींच के टोटलिंग लिखना पड़ता है, 20,000 20,000 दोनों तरफ। दो लाख 2 लाख, शेयर बैलेंस आएगा 31,324 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख। हाँ हाँ, ब्रॉट डाउन होगा ना, जब कैरेट डाउन होगा हमेशा ब्रॉट डाउन होगा। फिर ये नेक्स्ट पीएफडी, कैरेट डाउन करेंगे फिर से। क्लियर है सबको? दिस इज अबाउट एंट्री ऑफ ईयर 1। ईयर 1 क्लियर है, कंप्लीटेड। नेक्स्ट ईयर 2, 1/10 को मशीनरी टू बैंक। एक लाख। क्लियर है पहला एंट्री? सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन टू पीएफडी, तो लिखेंगे पीएफडी में फिर से बाय डेप्रिसिएशन। M1 का अलग, M2 का अलग।
मिला के बाहर M1 18,000, M2 5,000, टोटल 38। अलग अलग लिखना जरूरी है वरना सेल करते समय असुविधा होगा। ट्वेंटी थ्री। ये डेप्रेशन लेजर का कोई वैल्यू है नहीं ज़्यादा, क्वेश्चन में बोला होगा तो बनाएंगे वरना हम छोड़ भी सकते, ठीक है। इसका कोई काम ही नहीं है, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है ये। IPL टाइम पास है तो टाइम टेकिंग हुआ। IPL क्लियर है, क्लोज हो गया वो तो अपने आप ही। बाकी कैरेट डाउन करो, अलग अलग कैरेट डाउन करना, 1 का अलग 2 का अलग मिला के बाहर, दोनों में, डेप्रिसिएशन में भी मेशनरी में भी। वन का वैल्यू कैरेट डाउन में 2 लाख, M2 का 1 लाख, टोटल 3 लाख। क्लियर है ये। मेशनरी अकाउंट कैरेट डाउन 3 लाख, मतलब हमारे पास 3 लाख का मशीन है, परचेज प्राइस है ये। और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 31/3/25 को। M1 अलग, M2 अलग। M1 पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है, पहला में 20 लगा था ईयर 1 में, और अभी लगा 18, टोटल डेप्रिसिएशन 38। M2 पे 5, टोटल 43। मैच करेगा दोनों साइड, देखो समझ में आया कि नहीं। इतना तो लिख लिया तो थोड़ा एनालिसिस बताऊंगा आखिर हो क्या रहा है। बचा है 2 मिनट टाइम है, कंप्लीट करो लिखना। बुक से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। क्लास में हम लोग करेंगे, बाकी हम भी अब आराम से घर में भी कर सकते हैं। देखें, देखो तो डेप्रिसिएशन ले जाए तो हटा रहा हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। ये दोनों अकाउंट ध्यान से देखो, ये अकाउंट बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट क्या बोल रहा है कि इसका कैरेट डाउन 3 लाख है, मतलब हमारे पास 3 लाख का मशीनरी है। ये 3 लाख क्या है, ये परचेज प्राइस है। 3 लाख क्या है, परचेज प्राइस, कितना में खरीदे थे, ठीक है। और ये जो PFD है, ये दिखाता है कि आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है M1 और M2 के ऊपर। M1 पे लगा है 38,000, M2 पे लगा है 5,000, टोटल डेप्रिसिएशन आज तक लगा है 43 का। समझ में आ रहा है। तो अगर M1 और M2 मिला के परचेज प्राइस है 3 लाख, और M1 M2 मिला के डेप्रिसिएशन लगा है आज तक 43 का, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आज मशीनरी का वैल्यू है 3 लाख माइनस 43,000, दैट इज 2,57,000। ये आज हमारे मशीनरी का वैल्यू होगा। क्लियर है ये। और यही था
2,57,000. समझ में आ रहा है? 257 इज द वैल्यू ऑफ द मेसनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन. ठीक है, क्लियर है ये? अब एक चीज ध्यान से देखना, सिर्फ मैं बना रहा हूं, तुमको बनाना नहीं है. ये मेथड नंबर 2 से है. ठीक है, यही चीज अगर मैं मेथड 1 से करता तो एक बार मैं मेसनरी अकाउंट बना के खाली दिखा रहा हूं, क्या फर्क है समझ में आएगा. यही क्वेश्चन को अगर मैं सोच लो मेथड 1 से करता, अगर सपोज मेसनरी अकाउंट बनाता, तो उसमें क्या होता. सबसे पहले 1/4 को M1 खरीदा, 2 बैंक 2 लाख. फिर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगाता, बाय डेप्रिसिएशन 20,000. कैरेट डाउन करता 180. राइट. नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करता 180. फिर से एसेट खरीदता 1/10 को 1 लाख का. फिर 31/3 को डेप्रिसिएशन लगाता 23, M1 पे 18, M2 पे 5, टोटल 23 डेप्रिसिएशन लगाता. तो ये मेसनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता देखते हैं. 280 इधर -23, 257. समझ में आ रहा है? तो मेथड 1 में क्या होता है, सीधा मेसनरी अकाउंट में एसेट का रियल वैल्यू आ जाता है. क्योंकि हम क्या करते हैं, जितना हमें खरीदे और जितना डेप्रिसिएशन हुआ यहाँ लिखते हैं. तो ये जो वैल्यू है दिस इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. आज का वैल्यू आ गया 2,57,000. ठीक है. और ये जो मेथड 2 है, इसमें कॉस्ट को अलग अकाउंट में और डेप्रिसिएशन को अलग अकाउंट. कॉस्ट है इसका 3 लाख और आज तक डेप्रिसिएशन लगा है 43. तो अगर हमको आज का वैल्यू जानना है एसेट का, 3 लाख माइनस 43 विच इज 257. समझ में आ रहा है? तो मेथड 1 और मेथड 2 में कुछ भी फर्क नहीं है. मेथड 1 में भी आंसर 257 आ रहा है, और अगर ध्यान से देखना आएगा तो मेथड नंबर 2 में भी आंसर 257 ही आ रहा है. क्लियर है? फर्क है सिर्फ अकाउंटिंग करने का तरीका में. अमाउंट सब सेम है, वैल्यू सब सेम है, एसेट का वैल्यू भी सब सेम आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी सब सेम लग रहा है, खाली उसका अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री में फर्क है. पहला मेथड है जहां पे हम डेप्रिसिएशन को मेसनरी अकाउंट के अंदर लिख देते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन एसेट का जो वैल्यू आता है डेट इज कॉस्ट 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 43. एसेट का वैल्यू आता है 257. राइट. और जो दूसरा मेथड है उसमें कॉस्ट अलग और डेप्रिसिएशन. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा हो गया कि सोच लो कि तुम दुकान में कितना रुपए का सामान बिका, 5 लाख का. ठीक है. भविष्य ना भी नहीं जान गए हो. सेल्स 5 लाख. ठीक है. हम खरीदे थे सामान 4 लाख का, तो प्रॉफिट हुआ 1 लाख. ये मेथड नंबर 1 है. मेथड नंबर 2 क्या है, सेल अलग जगह लिखना 5 लाख, परचेज अलग जगह लिखना 4 लाख. समझ रहे हो? तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इससे ऐसे करूँ कि ऐसे करूँ? एक ही बात है सब. ठीक है. यहाँ प्रॉफिट एक बार में दिख जाता है 5 माइनस 4 1 लाख, और यहाँ प्रॉफिट जानने के लिए सेल अलग बुक से निकालूंगा, परचेज अलग बुक देख के निकालूंगा, सेल माइनस परचेज करूंगा, प्रॉफिट पता चले. क्लियर है? यहाँ पे मेथड 1 में एक बार में पता चल जाता है एसेट का अभी का वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. इस वाले मेथड में कॉस्ट अलग जगह लिखाऊं, डेप्रिसिएशन अलग जगह लिखाऊं. अगर वैल्यू जानना है तो कॉस्ट 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 43, वैल्यू आएगा 250. आई होप क्लियर है अब तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें वो अकाउंटिंग एंट्री का फर्क है और कुछ नहीं. कौन सा एंट्री का फर्क है? ये वाला, बस. और कुछ भी फर्क नहीं है. देखो तुम, ये एज इट इज है. पहले भी एसेट खरीदने से ऐसे ही एंट्री होता था मेथड 1 के अंदर. ये भी एज इट इज है. मेथड 1 के अंदर डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का यही एंट्री होता था. डेप्रिसिएशन लगाने का डेबिट भी वही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट. खाली फर्क है
यहाँ होता था पहले टू मैसनरी, क्योंकि मैसनरी अकाउंट में लिखते थे, अभी पीएफडी में लिखते हैं, तो मेथड का नाम है पीएफडी इज मेंटेन्ड, इसलिए टू पीएफडी। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड नंबर 2 परचेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे मेथड नंबर 2 के अंदर अगर एसेट सेल करेंगे तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। क्लियर है? हाँ, मेथड 1 से चेक भी कर सकते हैं, मेथड 2 का आंसर वही आ रहा है कि, ठीक है। मेथड 2 का भी अलग से चेक बता दूंगा मैं, ठीक है, सेल पढ़ा देता हूँ, बट मेथड 1 में जैसे चेक बताया था वैसे ही चेक होगा मेथड 2 में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।